तो ये दल बदलू लोग हैं, इनके तरफ ध्यान दे के कोई फायदा नहीं। मालूम है तुम किसके भी साथ घूमे तो वोट फारूक पटेल को ही मारने वाले हैं। और मेरा काम है, काम के बलबूते पे मैं ये फील्ड में आया और अल्लाह चाहे तो मैं चुन के भी आ रहा। की और एक समस्या है हर बस्ती की है कि जिस किसी माँ बहन को किसी समस्या कोई प्रॉब्लम हो या कोई तकलीफ हो तो उसको हाजी फारूक पटेल के पास में आने की जरूरत नहीं है। वो एक मोबाइल एप्लीकेशन देंगे, आप आपकी समस्या उसमें रजिस्टर करिए, हाजी फारूक पटेल साहब उस समस्या को दूर करने का काम करेंगे इंशाल्लाह, टिप्स देंगे। और आपके जो एरिया का कब्रिस्तान का जो समस्या है, जो मसला है, उस कब्रिस्तान को बनाने के लिए हाजी फारूक पटेल साहब महानगर पालिका की जगह लेकर देंगे और साथ ही साथ अपने जाती खर्च से 11 लाख रुपए आपके कब्रिस्तान को बनाने के लिए वो देंगे। कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार आपके अपने क्या कहेंगे? आज आपने अम्बरगढ़ का दौरा किया और आपको यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हमको सपोर्ट इसलिए मिल रहा है कि लोगों को लगा कि भाई शांत प्रिय उम्मीदवार है, कोई झगड़ा फसाद का काम नहीं। तुम देखो हरसूल के अंदर आज तक जितने भी इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर एक तो भी 8 रोज में अभी तक 4 झगड़े हो जाते थे। ये कार्यकर्ता इधर क्यों गया, वो कार्यकर्ता इधर क्यों गया, लोचा लाची करते लोग, उनका काम रहता नहीं। अपना काम है, इसलिए मेरे को मालूम है तुम किसके भी साथ घूमे तो वोट फारूक पटेल को ही मारने वाले हैं। और मेरा काम है, काम के बलबूते पे मैं ये फील्ड में आया और अल्लाह चाहे तो मैं चुन के भी आ रहा। विरोधी पार्टियों की तरफ से आपके ऊपर जो है तो आरोप किया जा रहा है कि आपके पार्टी आपके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, आप अपने पैनल को लेकर नहीं चल रहे। देखो क्या रहता मालूम है क्या, विरोधी पार्टी नहीं रहती, ये इलेक्शन का माहौल है, सब अपने अपने हिसाब से करते। जो आरोप करने वाले हैं उनका काम क्या है, उन्हें पहले टटोलना चाहिए। मैं तो जो मुद्दा मैंने बोला, जो मैं देना चाह रहा वो तो मैं देते आ रहा, पब्लिक को मालूम है ना। अपोजिशन कुछ भी बोले तो उसके तरफ नो कमेंट्स, ध्यान ही नहीं देना है। बड़े जोर जोर से नारा लगा जा रहा है कि आप जो है तो अपने पैनल के खिलाफ काम कर रहे हैं। देखो पैनल के खिलाफ अगर काम करना होता तो मैं, हमारे पास से जो एससी कैंडिडेट है और जो एसटी का कैंडिडेट है, मैंने उनके फॉर्म के पैसे, उसके बावजूद उनको जो भी खर्चा हो रहा, बैनर्स, ये सब मेरे जेब से कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं, जो पार्टी ने मेरे पे आरोप किया कि एससी कैंडिडेट को छोड़ दे रहे हैं। देखो जो पार्टी मेरे पे आरोप कर रही, उन्होंने प्रकाश अंबेडकर जैसे साहब को छोड़ दिए और जब उन्होंने प्रकाश अंबेडकर को साथ लेकर उनका एमपी बना लिए, एमएलए बना दिए, और जब हमारे अमित भुईगढ़ साहब का जब वक्त आया तो युति तोड़ दिए। तो ये दल बदलू लोग हैं, इनके तरफ ध्यान दे के कोई फायदा नहीं। जीत की कितनी उम्मीद है आपको? जीत की उम्मीद मेरे साथ में मुस्लिम समाज, जैसा कि मेरे सामने अपोजिशन पार्टी भाजपा, वो भी एक कास्ट के ऊपर निर्भर है। जो मेरे को विरोध कर रहे, जो मेरे पैर खींचना चाह रहे, वो भी एक कास्ट के ऊपर निर्भर है। लेकिन मेरे पास में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एससी, एसटी सब समुदाय मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
मैं 100% चुन के आने वाला हूँ। हाँ, विरोधियों की तरफ से आपके ऊपर जो है तो एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप जो है तो आप पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं और पार्टी ने आपके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, ये चुनाव है और हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले, सबसे पहली ये बात। और पार्टी ने हमारे उम्मीदवार को निकाल देना चाहिए, भगा देना चाहिए या उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मैं जिस परिवार से आता हूं, तो औरंगाबाद की बुनियादी ढांचा कांग्रेस का उस परिवार से। मैं हवाई बात नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस का निचोड़ जानता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ये कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ संविधान होते हैं, कुछ नियम होते हैं। आप कहेंगे कि उम्मीदवार को निकाल दे, भगा दे, ये फिजूल बातें, हवाई बातें। कांग्रेस एक आदेश देती है, हम कांग्रेस के विचार को मानने वाले हैं। कांग्रेस ने मुझे पर्सनली एक आदेश दिया है कि आपको हमारे उम्मीदवार हाजी फारूक पटेल साहब और दूसरे जो एससी और एसटी के उम्मीदवार है, उनका काम करना है। तो देखिए, पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है, हम यहाँ ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। पार्टी हमसे रोज रिपोर्ट लेती है, हम पार्टी को रोज रिपोर्ट करते हैं कि उम्मीदवार ने किस तरह से बयान दिया, किस तरह का काम है, किस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट है। तो ये पार्टी का अंदरूनी फैसला हम आपस में देख लेंगे, हम पार्टी के लोग हैं। दूसरा, और एक आपके ऊपर आरोप किया जा रहा है कि कुछ चंद पैसे देकर जो है तो शादी कराए जाएंगे बोल के ऐसा कुछ आरोप आपको किया जा रहा है। देखिए, आरोप किसने किया, क्या किया, और मुझे सुनने में भी नहीं आया। लेकिन आप कह रहे हैं तो मीडिया की जो जानकारी होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन होती है। तो आपको मैं बता दूं, फारूक पटेल साहब ये चुनाव में सिर्फ ये वादा नहीं कर रहे। फारूक पटेल साहब बीते कई सालों से, आप ग्रीन फंक्शन हॉल को जानते होंगे। ग्रीन फंक्शन हॉल, आप शहर के हॉलों के हालात देख रहे हैं, 50,000, 60,000, 40,000। ग्रीन फंक्शन हॉल एक बेहतरीन हॉल है, इस परिसर का सबसे पॉश हॉल है। वहां पर हर तरह की सोए सुविधा उपलब्ध है। वो हॉल सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपए में। तो किसी भी समझदार इंसान को इतनी समझ तो, इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए, क्या 11,000 रुपए में कोई हॉल चला रहा है और लगातार चला रहा है, तो वो किसी तरह का प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। उसका मकसद एक ही है कि जनता के बीच एक सेवा करना। तो फारूक पटेल साहब ने ये जो वादा किया था, ये वादा बस ऐसे नहीं गया। फारूक पटेल साहब ने इससे पहले भी गरीब बस्तियों में कई तरह की मदद पहुंचाई है और अल्हम्दुलिल्लाह फारूक पटेल साहब को अल्लाह ने उतना नवाजा है तो 3,000 रुपए शादी हॉल में देंगे। और साथ ही साथ वो वादे अधूरे सुन रहे थे, जिन्होंने भी सुने, हाजी फारूक पटेल साहब ने 3,000 रुपए देने का वादा तो किया ही किया था। साथ ही साथ हाजी फारूक पटेल साहब ने उन 3,000 के साथ साथ जो अपना हॉल था, अगर वो नगर सेवक बनते तो वो 3,000 रुपए के साथ साथ अपना हॉल भी उस बच्ची के लिए वो मुफ्त में देने वाले। तो कुल मिलाकर 11,000 और वो 3,000 रुपए, ये 14,000 रुपए का फायदा होता है। हाँ, सवाल किया जा रहा है कि 3,000 जो आप दे रहे हैं उसमें जो तो नाक की नकली भी नहीं आती। नहीं, देखिए, मैंने सुना नहीं है किसने कहा है, तो मैं इस पर जवाब भी नहीं देना चाहूंगा।